हाय गाइस। अब कुछ लेक्चर्स पर ना हम डिस्कस करेंगे कि क्लासेस क्या होती हैं, ऊप्स कंसेप्ट क्या होता है, ये सारी बातें। तो इस वीडियो के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लास क्या होती है, उसका इंस्टेंस क्या होता है, रेफरेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे बनती है क्लासेस, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्लास होती क्या है। तो लेट सपोज ये एक क्लास है पर्सन। तो उसमें क्या होता है, उसमें खुद का एक वेरिएबल्स होते हैं, इंट लेट सपोज एज, स्ट्रिंग, नेम, एक मान उसमें फंक्शन भी हो सकता है, लेट सपोज सेज, हाय, सिसो, हाय। तो ये बेसिकली एक क्लास बन गई पर्सन नाम की। तो इसे हम कोड पर डिस्कस करते तो और अच्छे से समझ में आएगा। फिर मैं आपको वापस से वाइट बोर्ड पर उसका मेमोरी डायग्राम वगैरह भी एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक क्लास पर्सन, जिसमें ऑब्जेक्ट होंगे, लेट सपोज एज होगी, नेम होगा, एक फंक्शन होगा void says हाय, जो कि क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, बस एक आउटपुट प्रिंट करेगा। लेट सपोज नेम प्लस, यहाँ पे हम एज लिख देते हैं, प्लस एज प्लस ब्रैकेट में सेज हाय एक्सक्लामेशन। ठीक है, तो ये हमने एक क्लास बना ली। ठीक है, अब देखिएगा, मैं यहाँ पर एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, पर्सन P1 इज इक्वल टू न्यू पर्सन। अब देखिएगा, इस लाइन को मैं अगर आपको समझाऊँ तो क्या हुआ, जब मैंने ये लिखा ना पर्सन P1 इज इक्वल टू न्यू पर्सन, तो ये पर्सन नाम की क्लास में क्या क्या है, ये पर्सन नाम की क्लास में तीन चीज़ें हैं हमारे पास, एज है, नेम है, और एक फंक्शन है सेज हाय। ठीक है, जब मैंने ये P1 लिखा ना, अगर मैं इतनी चीज़ें अभी के लिए भूल जाऊँ, इतनी चीज़ अभी के लिए भूल जाऊँ, जब मैंने ये P1 लिखा ना, तो क्या हुआ, मेमोरी स्टैक में एक इंस्टेंस बना, एक रेफरेंस कह सकते हैं, एक P1 बना रेफरेंस। जब मैंने ये लिखा ना न्यू पर्सन, तो न्यू कहने से मुझे एक मेमोरी स्टैक में स्पेस अलॉट हो गई, और जब मैंने इसे पर्सन लिखा तो ये P1 इसे रेफ़र कर रहा है। ठीक है, तो इतना अभी हुआ है। अब देखिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा P1 डॉट नेम इक्वल टू जॉन, और P1 डॉट एज इक्वल टू 35। तो अभी पता है क्या हुआ, ये P1 तो इस स्पेस को रिफ़र कर रहा था, तो नेम में अलॉट हो गया जॉन, और एज अलॉट हो गई 35। देखिएगा, एज बेसिकली एक नंबर है, तो इसीलिए ये एरर दे रहा था। अब देखिएगा, P1 डॉट सेज हाय। अब जब मैं ये फंक्शन कॉल करूँगा ना, तो पता है क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट आएगा कि जॉन एज जितनी है सेज हाय। देखिएगा, अब हम इसका आउटपुट प्रिंट करते हैं। ठीक है, क्लियर जावा सी जावा जॉन 35 सेज हाय। अब देखिएगा, मैं यहाँ पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, पर्सन P2 इक्वल टू न्यू पर्सन। ठीक है, अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इस लाइन का ये मतलब हुआ कि मैंने मेमोरी स्टैक में एक और वेरिएबल बनाया है P2 अभी, और अगर मैं यहाँ पर न्यू पर्सन नहीं लिखता, सिर्फ इतना लिखता, तो इसका क्या मतलब होता कि अभी मेरा सिर्फ ये बना हुआ है। अब मैंने इसके आगे ये लिखा कि इक्वल टू न्यू पर्सन, और इसे हम अभी हटा देते हैं, न्यू पर्सन। तो अब क्या हुआ कि एक नया मेमोरी स्टैक बना, एक नई मेमोरी अलॉट हुई, और ये जो P2 है ना, अब इस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। अभी इसमें एज है जो कि एम्प्टी पड़ी है, नेम है जो कि एम्प्टी पड़ा है, और एक सेज हाय फंक्शन है, ये अभी तक के इस P2 में स्टोर है। अब देखिएगा, P2 डॉट नेम इक्वल टू जेन,
ठीक है, और P2 डॉट एज इक्वल टू लेट्स से 29। अब देखिएगा P2 डॉट सेज हाई। अब जब मैं ये फंक्शन कॉल करा तो आउटपुट क्या आना चाहिए, पहले ये वाला फंक्शन चलेगा फिर ये वाला चलेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। जावा सी, देखिए जॉन सेज हाई, जेन सेज हाई, यहाँ पर मुझे प्रिंट ln लगा देना चाहिए था, तो दैट डजंट मेक अ डिफरेंस। अब देखिएगा, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करने वाला हूँ मैं एक पर्सन P3 इक्वल टू P2 लिखा मैंने, पर्सन P3 इक्वल टू P2। अब इसका क्या मतलब होगा ये ज़रा हम लोग देखते हैं। आई थिंक आई हैव मेड अ मिस्टेक, पर्सन P2 इक्वल टू P2 लिख दिया मैंने, P3 इक्वल टू P2। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर मैंने एक नया वेरिएबल बनाया, या यूँ कह लो एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, और ये जो है ना ये भी इसे ही पॉइंट कर रहा है। ये बेसिकली रेफरेंस है, अगर मैं इसे रेफरेंस कहूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। ये रेफरेंस है और ये इंस्टेंस है, ठीक है। तो ये जो है ये यहाँ पर रेफ़र कर रहा है, P1 और P3 को सेम जगह रिफ़र कर रहा है। अब देखिएगा, अगर मैंने यहाँ पर लिखा P3 डॉट एज इक्वल टू 29, ठीक है, और अब मैं करूँगा P1 डॉट, या यूँ कह लो P3 डॉट सेज हाई, तो पता है अब ये क्या रिटर्न करेगा। अब आउटपुट देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है। क्लियर जावा सी, यहाँ पर वी हैव मेड सम मिस्टेक्स। क्लियर जावा सी, जावा, ठीक है। देखिएगा जॉन 35 सेज हाई, जेन 29 सेज हाई, जेन 29 सेज हाई। क्यों? क्योंकि हमने P3 में P2 असाइन कर दिए, तो इसकी जो एज है सेम एज ले लिए थे, हम इसे 40 कर लेते हैं, तब हमें डिफरेंस समझ में आएगा। देखिएगा देखिएगा जॉन 35 सेज है, जेन 29 सेज है, जेन 40 सेज है। तो अब क्या हुआ, जब हमने P3 एज इक्वल टू 40 कर दिए तो P3 डॉट एज अभी भी किसे पॉइंट करेगा, इसे, ठीक है। और यहाँ पर ये लेट सपोज ये वाला जो था, जो यहाँ पे P3 जो हमने कोड में लिखे P1 को P2 को पॉइंट कर रहा है, लेट सपोज P1 को ही पॉइंट कर रहा होता, तो P3 डॉट एज अगर हमने चेंज करें तो यहाँ पर 35 अगर लिखा होता, तो P3 डॉट एज चेंज करने पर, P3 डॉट एज चेंज करने पर ये जो 35 है ये चेंज हो जाता। बेसिकली क्या है कि ये दोनों ना, ये रेफरेंस ये सेम ही इंस्टेंस को पॉइंट आउट कर रहे हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये कोई इस, अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखता, ये दोनों क्लियर कर दूँ, ये हटा देता हूँ मैं, और अगर यहाँ पर मैं न्यू पर्सन लिखता, तब पता है क्या होता, तब कहानी कुछ और होती। अब देखिएगा, अगर अब मैं इसका आउटपुट प्रिंट करूँगा ना, तो जावा सी, जावा, अब देखिएगा जॉन 35 सेज है, जेन 29 सेज है, ये तो ये दोनों का लाइन का कमाल है, ठीक है। अब ये वाली लाइन का एज हमने 40 असाइन करें, बट अब क्या हुआ, P3 इक्वल टू न्यू पर्सन करने से, P3 इक्वल टू न्यू पर्सन करने से अब ये जो P3 है ये अब इससे पॉइंट नहीं कर रहा, अब P3 के लिए एक नया स्पेस अलॉट हो गया, जिसमें एज है, जिसमें हमने 40 डाल रखे हैं, नेम हमने कुछ नहीं डाले थे, तो नेम हो गया नल, और एक फंक्शन है सेज हाई। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये थी हमारी क्लास। अगली वीडियो में हम और ऊप्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को ना आप 1-2 बार देखिएगा, तो आपके जहन में ये बात बहुत अच्छे से बैठेगी। तब तक के लिए थैंक यू।